हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एडमायरल विलियम एच मैकवेरन द्वारा लिखी गई एक अद्भुत किताब जिसका नाम है मेक योर बेड। ये किताब आपको अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से लक्ष्य को पूरी करने की सलाह देती है और जीवन में छोटे छोटे लक्ष्यों का महत्व भी समझाती है। विलियम हैरी मैकवेरन जो एक नेवी सील हुआ करते थे, उन्होंने एक फैंटास्टिक बुक लिखी है विच इज कॉल्ड मेक योर बेड। जी हाँ, आप अपना बिस्तर खुद बनाइए। अब आप सोचते होंगे कि बिस्तर सजाने के ऊपर किसी ने पूरी किताब कैसे लिख डाली, लेकिन ऐसा नहीं है। मेक योर बेड सिर्फ बिस्तर को साफ रखने या साफ सुथरा रखने के बारे में नहीं है। ये आपको जीवन में कुछ सबक सिखाएंगी जिससे आप बेहतर इंसान बन पाएंगे, और सिर्फ बेहतर ही नहीं, सफल इंसान भी। हमने जैसे डिस्कस किया था, लेखक विलियम एक नेवी सील हुआ करते थे और उस दौरान बिताए गए समय ने उन्होंने कुछ काफी इंटरेस्टिंग बातें सीखी है जो इस किताब के द्वारा वो हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में से एक है कि सुबह अपने दिन की शुरुआत अपना बेड बराबर बना के कीजिए। ये आपके दिन भर की पॉजिटिविटी का महत्वपूर्ण तरीका है। लेखक टीम वर्क के बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। जैसे वो सिखाते हैं कि साथ काम करने से मुश्किल काम किस तरीके से आसान हो जाते हैं। वो अपने डर को हराने के और कभी ना हार मानने की सीख भी देते हैं। ये किताब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोखिम लेने की बात करती है। ये सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि ज्ञान का एक भंडार है जो आपको एक बेहतर जीवन जीना सिखाती है। चलिए आज इस बुक के 7 प्रेरणादायक लेसन जानते हैं। लेसन 1, सरल काम से शुरुआत करें। स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल टास्क। लेखक अपने दिन की शुरुआत को साधारण और एक सरल काम से करने पर जोर देते हैं, जैसे कि बिस्तर बनाना, मेक योर ओन बेड। जब आप सुबह सुबह अपने बिस्तर साफ सुथरा कर लेते हैं, उसको बना देते हैं, तो आप एक काम पूरा कर देते हैं और इसे आपके दिन पॉजिटिविटी से शुरू होते हैं। ये आपको अंदर से डिसिप्लिन और प्राइड फील करवाता है जब कोई भी आप सिंपल सा टास्क क्यों ना हो उसे पूरा करते हैं। ये शुरुआती जीत का एक डोमिनो इफेक्ट लाती है जिसे आप दिन भर चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरते और जीतने के लिए जुनून इकट्ठा कर लेते। ये एक रिमाइंडर है कि सफलता छोटी या बड़ी नहीं होती। छोटी से छोटी जीत आपको प्रोडक्टिविटी और आपकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालती है। लेसन 2, असफलता से डरिए मत। गेट यूज्ड टू द फेलियर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। लेखक इस बात को हाईलाइट करते हैं कि फेलियर आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कंपोनेंट है, सभी के लिए। जब तक आप फेलियर को झेलने की ताकत नहीं रखते, तब तक आप सक्सेस को बिल्कुल भी पा नहीं सकते, या रादर आई वुड से आप तैयार नहीं हो। इनफैक्ट आपको जानकर ताजुब होगा कि नेवी सील की टफ ट्रेनिंग में ट्रेनीज से फेलियर एक्सपेक्ट किया जाता है। जी हाँ, ये एनकरेज किया जाता है क्योंकि अगर वो फेल हो तो उनका मानना है कि फेलियर आने से व्यक्ति अपने लिमिट्स को आगे पुश करता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है कि ठोकर खाना या लड़खड़ाना गलत नहीं है। गलत तो तब होता है जब आप हार मान जाएंगे या फिर आप सरेंडर कर देंगे। उनके हिसाब से
फेलियर को डेड एंड नहीं बल्कि सफलता की एक और सीढ़ी, एक और स्टेप की तरीके से देखना जरूरी है। फेलियर एक शेर की छलांग जैसा है जो आपको 2 कदम पीछे तो खींचता है, लेकिन उसके बाद आप ज्यादा स्ट्रॉन्गर होकर बड़ी छलांग लगा सकते हैं। लेसन नंबर 3, टीम वर्क मैटर्स। लेखक नेवी सील के अनुभव से इंस्पिरेशन लेते हुए ये समझाते हैं कि टीम वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है टुवर्ड्स योर ओन सक्सेस। वो ये बताते हैं कि एकता और सपोर्ट सभी की प्रोग्रेस के लिए आवश्यक है, खासकर जब आप किसी जोखिम भरी सिचुएशन में हो। जब लोग आपस में अपनी स्ट्रेंथ और एफर्ट को जोड़ते हैं तब वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन चुटकियों में निकाल पाते हैं। टीम वर्क सिर्फ सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं है, ये आपको एक साथ ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद कर सकती है और एक टीम वर्क की भावना भी पैदा करती है। तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, टीम वर्क का इम्पोर्टेंस को हम जुठला नहीं सकते और ये सक्सेसफुल बनने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। लेसन नंबर 4, डर का सामना कीजिए, फेस योर फियर्स। लेखक विलियम अपने नेवी सील के एक्सपीरियंस का सहारा लेकर अपने डर के सामना करने की बात करते हैं। वो याद करते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत भयानक सिचुएशन को फेस किया है और इसके जरिए वो हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चा साहस वो नहीं है जहां आप निडर हो जाए, सच्चा साहस वो है जहां आप में डर का सामना करने की शक्ति आ जाए। ये बताते हैं कि आपकी असली ग्रोथ तभी होती है जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और असली सिचुएशन का सामना करते हैं जो आपने कभी नहीं देखी हो। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तब भी हमें अपनी छुपी हुई शक्तियों के बारे में पता चलता है और एक एहसास होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ये अप्रोच ना सिर्फ आपके आत्मविश्वास बढ़ाएगा बल्कि आपको जीवन की चुनौतियों को पार करने में सक्षम भी बनाएगा। सो याद रखिए दोस्तों, अपने डर का सामना करें। जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करेंगे तब तक आप उन पर जीत हासिल नहीं कर सकते। और फिर जिन सिचुएशन से या जिन फियर से आप आज भाग रहे हैं वो कल आपके पीछा करेंगे, तो क्यों ना आज ही उनको निपट लिया जाए और पलट के जवाब दिया जाए। रिजिलिएंट। लेखक दृढ़ यानी कि आपकी चुनौतियों को हराने की क्षमता पर रोशनी डालना चाहते हैं। वो ये समझाते हैं कि चुनौतियां तो आती रहेंगी लेकिन हम उनका जवाब कैसे दें इसे बहुत फर्क पड़ता है। वह ये उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप डिटरमाइंड है तो कुछ पाने के लिए कोई पत्थर आपका रास्ता नहीं रोक सकता। वो हमें ये होप देते हैं कि फेलियर का ताला हमेशा नहीं रहेगा, कभी न कभी सक्सेस की चाबी उसे खोल ही देती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि परेशानियां अक्सर अपना साथ अवसर लेकर आती है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम उसे अवसर को पहचान पाते हैं या नहीं। लेसन नंबर 6, छोटी से छोटी बात का ध्यान रखें, अटेंशन टू डिटेल। लेखक अपने नेवी सील होने के दौरान बिताए गए समय को याद करते हैं और बताते हैं कि कैसे हर छोटी से छोटी बात आपको किसी भी प्रयास के परिणाम पर कितना गहरा प्रभाव डाल। हर वो चीज को विस्तार से जानने की बात को बहुत महत्व देते हैं। थिंकिंग इन डिटेल। उनके लेसन्स हमें ये सिखा देते हैं कि कैसे किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें हर चीज पर ध्यान देना जरूरी है, भले वो कितनी भी छोटी हो। ये सिर्फ हमें सफलता के करीब नहीं ले जाती बल्कि इस दौरान होने वाली बड़ी गलतियों की भरपाई से भी बचाती है। चाहे आप नेवी सील हो या फिर कोई साधारण आदमी, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से आपको महंगा फल चुकाना पड़ सकता है। अगर आप हर काम को सावधानी पूर्वक करते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई डिटेल्स आपसे छूट ना जाए और इसे आप एक
डिसिप्लिन्ड और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति भी बनते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको औरों से आगे रखेगा और आपको कामयाबी के नजदीक ले जाएगा। लेसन नंबर 7, नेवर रिंग द बेल। लेखक हमें नेवी सील ट्रेनिंग के एक पावरफुल मंत्र सिखाता है, नेवर रिंग द बेल। पहले हम ये समझ लेते हैं दैट नेवी सील में इस बेल का क्या इम्पोर्टेंस है और इस बेल का महत्व क्या है। नेवी सील की कठिन ट्रेनिंग के टाइम वहां एक पीतल की घंटी रहती थी जो एक एम्बलम ऑफ सरेंडर यानी कि समर्पण का प्रतीक होती है। तो जब भी कोई ट्रेनी हार मान लेता है, उसे लगता है कि मैं अब गिव अप करना चाहता हूं, तो उसे वो घंटी बजानी होती है, जिससे कि फिर से उसे इस कठिन सिचुएशन से बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर ऑथर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने ठान लिया कि आप गिव अप नहीं करेंगे, यानी कि यू विल नॉट एक्चुअली रिंग द बेल, तो आप कुछ ना कुछ करके उस मुश्किल सिचुएशन को हराकर ही बाहर निकल आएंगे। उनका मैसेज बहुत ही क्लियर है कि जब जिंदगी हमें कठिन चुनौतियों का गुलदस्ता देगी तो हमें उसके कांटों से डरकर हार नहीं माननी चाहिए और आसान रास्ता कभी नहीं चुनना चाहिए। इसके बजाय हमें उसका सामना करके और उसे हराकर आगे बढ़ना चाहिए। आपको आपकी जिंदगी भले ही कितनी बुरी क्यों ना लगती हो, ये क्यों ना लगता हो कि सबसे बुरी किस्मत मेरी ही है, पर तब भी अगर आपने हार नहीं मानी और घुटने नहीं टेके, तो समझ लीजिए कि आप नेवर रिंग द बेल के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हो। और याद रखिए कि बड़ी बड़ी सफलताओं के किनारे पाने के लिए छोटी छोटी चुनौतियों के समंदर को पार करना ही पड़ता है। और इसी के साथ हमारे आज 7 लेसन सिर्फ 7 मिनट में समाप्त हो गए। ये किताब छोटी छोटी सीख देती है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। यदि आप बेहतर, मजबूत और सफल बनना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। ये दर्शाती है कि सक्सेस बिस्तर बनाने जैसी छोटी छोटी उपलब्धियों से भी पाई जा सकती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला सीरीज के जरिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक पहुंचाने के कष्ट। इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल साधारण भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे द बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में, जो आपको बताएंगी कि आपके विचार और मान्यताएं कैसे आपके किस्मत को पलट सकती है। दिस इज प्रथमेश वेलिंग साइनिंग ऑफ until we meet next. Thank you.